धनोज जी हमारे साथ हैं, सर वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी करीब से बिहार और यूपी की राजनीति को देखते हैं। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ धनोज कुमार जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धनोज कुमार जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। लंबे समय से पत्रकारिता का अनुभव आपका भी रहा है, आपने यूपी में देखा होगा तमाम जो सरकारें बदलती हैं हर बार होता है कि भाई पुलिस अपराधियों का गठजोड़ है, पुलिस का राजनेताओं से गठजोड़ है। लेकिन जब मुख्यमंत्री आए थे एक उम्मीद जगी थी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि भाई जो अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या तो वो जेल में होंगे या फिर मारे जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अभी देखिए कोरोना काल में अनलॉक में जैसे हम लोग गए, अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार सख्ती बरत रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अपराधियों को कड़ाई से निपटा जाए, लेकिन इसके बावजूद अपराध हो रहे हैं, बेखौफ है अपराधी। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजनी जी। दो लाइन मुझे याद आता है, हाँ मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ जी। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो हर राह की चट्टान तोड़ देती है, क्या गांव क्या शहर सभी को डुबो देती है। क्राइम अभी यूपी का किसी नदी के बाढ़ के तरह ही है। आपको भी अनुभव है, हमें भी पत्रकारिता का अनुभव है और कई डिबेट में भाग लिए इस टाइम। देखिए मुख्यमंत्री जी का कहना और करना दोनों अलग अलग राह है। ये दोनों राहें मुख्यमंत्री जी के सेम नहीं है। कह देना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए यूपी पुलिस जिस तरह से आज एक करके एक उन पर जो सवालिया निशान लगाया जा रहा है, जरूरत है कि वहां पर ये जो पुलिसिया विभाग है इसको बदलने की, इसको सही ढंग से ट्रेनिंग देने की, या इसको रिफॉर्म कह लीजिए आप। क्योंकि जिस तरह से एक करके एक जैसा इन्होंने दिखाया, अभी एक जो कानपुर इनकाउंटर हुआ था जी। देखिए कानून यह नहीं कहता, अभी मैं पूर्व आईपीएस जी को सुन रहा था, कानून यह नहीं कहता है कि किसी को मारो, कानून कहता है कि इंसान के अंदर पनपने वाले जो मुलजिम है उसको सुधार करो। इसलिए जेल को भी सुधारगिरी कहा जाता है और रेयर केस में ही हमारे देश में फांसी की सजा होती है। यहाँ तो सर उल्टा, यहाँ तो जो जेल में गया जेल से सरकार चलाते हैं, पूरी सत्ता चलाते हैं। वही तो आपको वही आ रहा हूं मैं जी। तो अभी जो यूपी का है वो मुझे पूरा बिहार का 90 का दशक याद दिला देता है। अच्छा। कि इस तरह से जैसे जंगल राज बिहार में कहा जा रहा था, वैसे अभी जिस तरह से इन्होंने एक्शन लिया था योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही, जिस तरह से आपने देखा होगा, आप वो दृश्य आप भी नहीं भूले होंगे और ना मैंने भूला कि मुख्यमंत्री बनते उन्होंने आदेश दिया था कि क्या डीजीपी, क्या डीआईजी, क्या एसएसपी, क्या एसपी, क्या एसीपी, क्या सीओ, क्या थाना प्रभारी सभी मार्च करेंगे। आपने देखा होगा वो दृश्य, आपको याद होगा, मार्च करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, कहां गए? क्या उस मार्च को सिर्फ 2-4 दिन के लिए दिखावा था? एक अच्छा प्रयोग किया था योगी आदित्यनाथ ने, उस प्रयोग से लोगों में एक संदेश गया था, जनता के अंदर भी संदेश गया था और मुजरिम को भी यह पता चला था कि यह पुलिस जो एकजुट होके हम लोग को मतलब पकड़ सकती है। लेकिन क्या कर रहे हैं, कहीं इनकाउंटर हो रहा अजब तरीके से, बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से, और कहीं पे जो हत्याएं हो रही, अभी आपने देखा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, आप देखिए आपके किस तरह से लड़की किस तरह से बुलंदशहर में जा रही है और उसका हो रहा। इसका मतलब ये होता है अंजनी जी कि अभी जितना इकबाल हमारे योगी जी धर्म का कर रहे हैं, उतना ही इकबाल अगर वो लॉ एंड ऑर्डर का करे तो मैं आपको कहना चाहता यूपी इस देश का बहुत बड़ा राज्य है। एक संदेश ये आपने पॉइंट उठाया। धनोज जी हमारे साथ हैं, सर वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी करीब से बिहार और यूपी की राजनीति को देखते हैं। धनोज जी हमारे साथ हैं, सर वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी करीब से बिहार और यूपी की राजनीति को देखते हैं। धनोज जी देखिए, कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जब यूपी में कई अपराधी गले में तख्ती लगा के गए थे, और अभी 2 दिन पहले भी जो एक विकास दुबे का करीबी था वो भी तख्ती लगा के पहुंचा था। तो एक वो तस्वीर भी आई थी कि भाई एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ आया था। 2018-19 की बात है जब कई अपराधी तख्ती लगाकर पहुंचे कि भैया मुझे बख्श दो, और कई अपराधी ऐसे थे वो कहते थे भाई मुझे जमानत नहीं चाहिए, मुझे जेल में ही रहना है क्योंकि हम बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे। एक दौर ऐसा भी आया था जब खौफ हुआ था, लेकिन फिर इधर पिछले 1 साल से बात करें तो लगातार मामले बढ़े हैं। तो क्या लगता है कि जो एनकाउंटर की रणनीति है वो कुछ जगहों पर सफल रही, लेकिन ये जो असंगठित अपराधी हैं वो सरकार की मंशा पर फलिता लगा रहे हैं? देखिए हमें और आपको सबको समझना पड़ेगा, सरकार होती है जनता के, जो ए.के. मिश्रा जी ने एक बात बहुत अच्छी बात कहा, रोटी कपड़ा मकान से पहले सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे
तभी हम कपड़ा पहन सकते हैं, तभी हम भोजन कर सकते हैं, तभी हम चैन से सो सकते हैं। हाँ। आपका सवाल है, देखिए सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने का फुल पावर ने जनता ने दिया है। फुल मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार है ये उत्तर प्रदेश में, कोई शक वाली बात नहीं है कि वो कोई भी कदम उठाए, लेकिन हिंसा जरूरी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को पूरा करने का। अभी मिश्र जी बोल रहे थे, महेश मिश्र जी, आईपीएस ऑफिसर को पता है कि आईपीएस ऑफिसर का धमक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रेंज में क्या होता है। पुलिस को सक्रिय होने की जरूरत है, निष्ठापूर्वक, फ्रेंडली मतलब क्या, जो सिटीजन है, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ बैठे हुए स्टूडियो में, बगल के पीएस है और वहां के जो सुपरिटेंडेंट है, जो भी हेड है, जिसको एसएचओ या सीओ कहते हैं, वो यहाँ के तमाम नागरिक से फ्रेंडली हो, तो उससे एक पता चलेगा कि यहाँ जुर्म करने वाले कौन आपराधिक लोग हैं। वो बात तो मैं सर ने भी बोली थी जी, कौन आपराधिक तत्व के लोग हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो अलग है कि क्या विधानसभा से भी जुर्म खत्म हो रहा है? हाँ। देखिए, नेता में जब तक कैरेक्टर नहीं आएगा, साफ छवि के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि विधानसभा में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, खुद सरकार में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, विपक्ष में ऐसे लोग, अभी दोनों क्रिकेट खेलने लगे। हाँ। अभी सपा के और बीजेपी के नेता नेत्री दोनों क्रिकेट खेलने लगे कि सबसे ज्यादा छक्का मेरा। देखिए क्या होता है, जरूरत हमें और आप समझने की जरूरत है, सरकार को काम करने दीजिए। हाँ। पुलिस में मैंने कहा ना कि रिफॉर्म का मतलब अभी 3.5 साल से ऊपर होने जा रहा गवर्नमेंट को। हाँ। वैकेंसी, अभी कितने वैकेंसी निकाल दिया पुलिस का? क्या नौजवान जो सेवा करना चाहता है इस राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का जो सेवा करना चाह रहा पुलिस बनकर, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, क्या आप बहाली करोगे तभी तो होगा। बिल्कुल, आपने बहाली नहीं करा। जो अभी वर्तमान में पुलिस वाले, देखिए पुलिस वाले का पेट निकला जा रहा है, छोटे में जी, हाँ मैं छोटे में दे रहा हूँ, पुलिस वाले का पेट निकला जा रहा है। अरे वो क्या अपराधी को पकड़ पाएगा जो खुद भाग नहीं पा रहा? मुस्तैद होना जरूरी है, निष्ठा होना जरूरी है।